नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें हम मैफ्टाल स्पास टैबलेट के बारे में जानने वाले हैं कि ये जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है इसका क्या क्या यूज़ फंक्शन है और जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग रहती है। तो आगे चलते हैं वीडियो और हम देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो ये जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है इसमें आज हम जानने वाले हैं कि इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसका एमआरपी क्या है, इसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है, इसका क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं अगर हमें मैफ्टाल स्पास नहीं मिल रही है तो उसकी जगह हम दूसरी कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, इसके क्या यूजेस होता है, इसका क्या डोज होगा और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट होती है उसको ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि मैफ्टाल स्पास को बनाती है। जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है उसका एमआरपी जो है ₹52 पर 10 टैबलेट्स, 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, उसकी ₹52 एमआरपी है 2024 में। तो आगे दोस्तों हम जानते हैं कि मैफ्टाल स्पास का कंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली ये जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है 2 सॉल्ट को लेके 2 मॉलिक्यूल को लेके बनी हुई है। जैसे कि मैफेनेमिक एसिड जो रहता है 250 mg में हमें लेना है। उसके बाद जो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड रहता है ये 10 mg रहता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मैफ्टाल स्पास टैबलेट बनी है। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों कि अगर मैफ्टाल स्पास टैबलेट किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है तो हम इसकी जगह कौन सी टैबलेट प्रेफर कर सकते हैं। तो साइक्लोपाम MF, स्पास्टोन, मैफकाइंड स्पास, ये जो टैबलेट्स है इसको भी हम ले सकते हैं। इसका भी सेम कंपोजिशन होता है। तो अगर हम किसी भी दूसरे नाम से मैफ्टाल स्पास के किसी दूसरी कंपनी की मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका भी सेम फंक्शन रहेगा बट उससे भी सेम असर रहेगा। बट ये है कि कंपनी बस चेंज हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। किसी किसी शहर में या किसी किसी जगह पर मैफ्टाल स्पास टैबलेट उपलब्ध नहीं होती है तो ये टैबलेट हम ले सकते हैं। बट बेसिकली जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है वो एक प्रिस्क्राइब ड्रग है जो कि हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। तो आगे दोस्तों हम जानेंगे मैफ्टाल स्पास टैबलेट के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो ये जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है कॉमनली ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूज़ की जाती है। जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान जो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है या मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम मैफ्टाल स्पास का यूज़ करते हैं। बट जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है वो जो हमारे स्टमक के अंदर जो मांसपेशियों से जो क्रैम्प होने लगता है, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ज़्यादा पेट में दर्द होता है उसके लिए जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है वो बहुत अच्छी कारीगर या बहुत अच्छा वर्क करती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। बट कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हम कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो पे या फिर मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर हम मैफ्टाल स्पास टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे मेंसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। बट जो हमारा स्टमक पेन है उसको रिड्यूस ज़रूर ये टैबलेट कर देती है। अगर इस टैबलेट को खाने से कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर से हम सलाह भी ले सकते हैं। अगर इस टैबलेट को हमने खाई और इससे हमारा पेन नहीं कम हुआ है तो हम अपने डॉक्टर से या फिर अपने गायने से पूछ सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि मैफ्टाल स्पास टैबलेट को हमें कैसे खाना है। तो जो मैफ्टाल स्पास टैबलेट है इसको कभी भी हमें खाली पेट नहीं लेना है। खाली पेट अगर हम मेडिसिन लेते हैं
तो खाली पेट जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारा स्टमक रहता है वो उसके अंदर HCl मतलब एसिड की मात्रा जो रहती है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। अगर हम टैबलेट ले लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। कॉमनली एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो जो मेफ्टाल स्पास टैबलेट है उसे हमें खाना खाने के बाद लेना है और सुबह 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम हमें मेफ्टाल स्पास टैबलेट को लेना है। आगे हम जानेंगे मेफ्टाल स्पास से होने वाले साइड इफ़ेक्ट। मेफ्टाल स्पास से कभी कभी इंडाइजेशन हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है। इंडाइजेशन मीन्स खाने का जैसे पेट में भरा भरा फील होता है या कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऐसा हमें लग सकता है। जो हमारा माउथ है मतलब प्यास लग सकती है, बार बार हमें पानी पीना है। अगर हमें मेफ्टाल स्पास खाने के बाद ज़्यादा ड्राई माउथ लग रहा है तो हमें बार बार पानी का सेवन करना है। कभी कभी किसी पेशेंट को ब्लड विजन होता है, मतलब आंखों में थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होती है, तो मेफ्टाल स्पास टैबलेट को खा के हमें ड्राइविंग नहीं करना है या फिर कहीं हमें जाना नहीं है। किसी किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर मेफ्टाल स्पास के सेवन से। बट ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये कॉमन नहीं है कि सबको होते हैं। बाकी ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये नॉर्मली थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये जो आज हमने वीडियो में जाना, ये मेफ्टाल स्पास के बारे में जाना कि इसके कैसे कैसे वर्क होता है। तो अगर आज आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आगे कोई सी भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो I will give you answer. So thank you guys for watching my video.